की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। यह शब्द मेरे नहीं, यह शब्द है शहीद आजम भगत सिंह के, जिनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए आज हम सभी इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। यह शब्द उस समय के हैं जब महज 23 वर्षीय भगत सिंह ने इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा त्रिवेदी है और मैं इस प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। भगत सिंह यह मात्र एक नाम नहीं, अपितु एक विचार है, एक क्रांति है, एक ऐसी आवाज जो हमें प्रेरणा देती है इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने को। भगत सिंह ने कहा था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, और उनकी ये आवाज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। संभवतः यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आजाद भारत में जन्मा है और इसके लिए मैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे देशभक्त क्रांतिकारियों का आभार व्यक्त करती हूँ और उनके अमर बलिदान के सम्मुख अपना सिर झुकाती हूँ। हम सभी को आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आज आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचानने की। जिसको भी आध्यात्म में रुचि हो वह धर्म का प्रचार करे, शास्त्रों से परिपक्व व्यक्ति विवेकानंद की तरह हमारी भारतीय संस्कृति को विदेशों में प्रचित्रित करे, तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT और NIT से पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र नासा नहीं अपितु इसरो के लिए कार्य करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेलें तो भारत के लिए खेलें, हमारे गांव के बच्चे आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंकें। कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। जो दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे महोदय, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ करे। जिंदाबाद। जहां एक और भगत सिंह को याद करते हुए हमें सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, शहादत और समानता की बातें याद आती हैं, वहीं दूसरी ओर मेरे मन में प्रश्न उठता है कि क्या हम उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को निभा रहे हैं जिसकी नींव भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने रखी थी? क्या हम अपनी ऊर्जा और सामर्थ्य को राष्ट्र निर्माण में लगा रहे हैं या भटकाव का शिकार हो रहे हैं? महोदय, यह प्रश्न एक चुनौती मात्र नहीं अपितु अवसर है उन सभी सपनों को पूरा करने का जिसकी नींव भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने रखी थी। हमारे देश का युवा, हम सब वही युवा है जो आने वाले भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सब वही युवा है जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए खिलाड़ी, अफसर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। यह आवश्यक नहीं कि आज का युवा फांसी के फंदे पर ही चढ़े, वह चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। यह भी आवश्यक नहीं कि हमारे देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, वह हेमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती हैं। आज लगभग 65% हिस्सा युवाओं का है और मेरे विचार में यह युवा आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं। जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों के माध्यम से भारत की प्रगति में योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा हमारी बात को आवाज, आवाज को विचार, विचार को योजना और योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय कर लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के आदर्शों और उनके जज्बे के हृदय की गहराइयों से अपना लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा अपने आंतरिक कौशल और नवाचारों की क्षमता को पहचान लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा ईमानदारी, मेहनत, लगन, कर्तव्य निष्ठा आदि देशभक्ति के भाव को हृदय की गहराइयों से अपना लेगा, उसी दिन से हम सबके सामने उभर रहा होगा अद्भुत, अद्वितीय, विकसित, मजबूत, सतत भारत का भविष्य। राष्ट्रीय एकता, एकजुटता, सबके साथ और विश्वास के साथ सार्थक हर प्रयास होगा और युवाओं के नेतृत्व से
अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ। तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, तेरी हैवानियत